हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है गुड फ्राइडे, तो बच्चों की छुट्टी है। देखिए, एक तो सो रही है, एक जग गई है। और अभी झाड़ू पोंछा मेरा हो गया, चाय वगैरह बन चुकी है। बेड सेट नहीं हो पाया है क्योंकि ये सो रही थी, इसीलिए बिछौनी वगैरह ये मैं बाहर से लाई हूँ, सूख गई हैं। तो प्रेस के कपड़े रखे हैं, तो मैं प्रेस करूँगी क्योंकि रात को गए थे हम घूमने थोड़ा सा हनुमान जी के मंदिर पर। और देखिए, दूध वगैरह तो मेरा हो चुका है, गर्म उबाल चुका है। चाय रखी है बच्चों की, तो बच्चों को मैं चाय दे देती हूँ। और बोतल वगैरह भी मैंने भर दी है, खाली हो गई थी जो। किसमें? तो कटोरी में, कप में, कटोरी में। सबसे पहले तो प्रिंस ही रखती है, वही जगाती है सबको। अलार्म है वो हमारा। हाँ, आधी रात को जगाती है ना। चल ले जा। फिर मम्मी को दूध पिलाना पड़ता है। थोड़ी सी चाय बच गई है, इसको मैं फिनिश कर देती हूँ। और ये तो चाय पीती नहीं है, सुबह सुबह दूध पी लेती है, तो कभी कभी पीती है, तो कभी कभी का तो कोई भरोसा नहीं है। अब इसे जगाऊंगी। हफ्ते में एक बार पी ले तो पी ले, नहीं तो नहीं पीती है। रिद्धि, जग जा बेटा, चल। तो गाइस, मैं अपने काम से तो फ्री हो चुकी हूँ घर के से, और बच्चे भी ट्यूशन पढ़ लिए हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं। और देखिए, खेल करती है दूध पीने में, दूध नहीं पीना पसंद करती है। और मैं भी अपना दोबारा से काम में लग रही हूँ। और ये गए हैं मथुरा, कपड़े चेंज करके गए हैं। और मैं टेबल पर प्रेस के कपड़े रखे हैं। मैंने फिर सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ दोपहर में, जब प्रेस वगैरह करूँगी। और फिर मुझे थोड़ी बहुत सिलाई भी करनी है, वीडियो भी बनानी है, तो सिलाई का तो कोई मकसद नहीं रहता है। चिल्ला रही है, दूध नहीं दे रही है। दूध दे, हाँ दूध निकाल ले। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका नाम तो सच्ची में नोटिंग की बात मम्मी कह रही है कि बस बहुत देर हो गई हमें तो वीडियो बनाते बनाते, अब काट दूं मैं, काट दूं वीडियो। ठीक है, वीडियो वाला सिलेक्शन काट दूं मैं। फिर हमारी वीडियो वाला सिलेक्शन ही काट देती हूँ मैं, तार भी कट जाएगा। रूह अफ़ज़ा डाल दो। रूह अफ़ज़ा मतलब? ये रूह अफ़ज़ा मतलब क्या होता है, आप बताइएगा। आपने अभी तक बताया नहीं, रूह अफ़ज़ा क्या होता है, आप बता दो। अब बताओ, अरे बताओ। रूह अफ़ज़ा दूध में डाल के पीते हैं ना, मिल्क शेक बन जाएगा। लो चलो। लॉक मम्मी, दूध पे लॉक मतलब लगाओ, मैं तो पीऊंगी। तो गाइस, जब मैं बेड शीट वगैरह मतलब झड़काऊंगी, शाम का टाइम तो हो चुका है, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और मैंने बेबी को देखी पकड़ में बैठा दिया है बाहर, वो बैठा। और मैं अपना काम कर लेती हूँ, जो भी शाम का थोड़ा बहुत होता है। प्रेस वगैरह तो मैंने कर दी है। और देखिए, मैंने अपनी 3 साड़ियाँ निकाली हैं तैयार करने के लिए। और मैं बाज़ार जाऊँगी आज, तो देखो नहीं जा रही हूँ, कल जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे कुछ सामान भी लिखना है पहले मुझे, कि क्या क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्योंकि फिर रह जाता है सामान। और जो मेन सामान होता है ना, वो मैं लिख के ले जाती हूँ, बाज़ार में जाती हूँ तो। और नहीं तो क्या होता है कि हमारे जो मेन सामान होता है ना, वही रह जाता है, क्योंकि मेरा रोज़ रोज़ तो चक्कर लगता नहीं है, मैं कभी कभी बाज़ार जाती हूँ।
4-6 महीने हो जाते हैं जब, या फिर थ्रेडिंग बनवानी होती है जब जाती हूँ। और देखिए अब भी थ्रेडिंग मेरी भाई की शादी की बनी है, आप समझ सकते हो। तो 2 महीने करीब, तो 2 महीने से पौने 2 महीने करीब तो मेरे भाई की शादी को ही हो गई, जबकि मेरी थ्रेडिंग बनी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊँगी तो थ्रेडिंग भी बनवा आऊँगी और बेडशीट को भी उतार देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उतर नहीं पाती है जल्दी जल्दी में, इसीलिए। और ना ही फिर सुबह ज़्यादा काम फैल जाता है तो हो पाता है फिर। तो मैं शाम को ज़्यादातर बेडशीट को चेंज कर देती हूँ और गद्दों को भी थोड़ा सा झटकाऊँगी। तो गाइस गद्दों को अब मैं नीचे झटका देती हूँ और इस बेड को भी झटका देती हूँ, क्योंकि इस पर जो है देखिए धूल मिट्टी हो जाती है। और अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं इसको मुझे झटकाए हुए, झाड़े हुए, फिर भी अंदर कितनी धूल मिट्टी चली जाती है। ये जो गद्दे हैं ना हमारे, ये धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा पुराने गद्दे हो गए हैं इसीलिए। और बेडशीट वगैरह मैंने उतार दिया इनकी, इसको मैं कल धोऊंगी, इसीलिए तो मैं एक दिन पहले ही शाम को ही उतार देती हूँ जो मुझे बेडशीट उतारनी होती है, क्योंकि फिर बच्चे वगैरह सोते हुए होते हैं, सुबह सुबह नहीं जल्दी जल्दी में उतर पाता है। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी में फिर काम तो भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम ज़्यादा होते हैं। सुबह के काम ज़्यादा होते हैं लेकिन शाम के काम कम होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत काम जो है मैं शाम को ही सुलटा देती हूँ जो मुझे करना होता है। और झाड़ू वगैरह लगा के अब मैं सेट कर देती हूँ। फिर अपना देखूँगी कि अभी साड़ी भी हैं, साड़ी को भी मैं निकाल के देखूँगी कौन मुझे रेडी करनी है, क्योंकि और फॉल अस्तर वगैरह देखूँगी कौन से लाने हैं कौन से नहीं लाने हैं। और सामान मुझे लाना है कुछ मार्केट से भी जो ज़रूरी है मेरा। और थ्रेडिंग भी बनवाए आऊँगी इसी बहाने, क्योंकि मेरी जो थ्रेडिंग है ना टाइम हो गया है उनको भी बनवाए हुए। और किताब कॉपी उधर रखी थी बच्चों की, बच्चे पढ़े थे तो वहाँ से भी मैं किताब कॉपियों को उठा के लाई थी सारा। तो गाइस देखिए बेडशीट को मैंने बिछा दिया है और झाड़ू वगैरह तो लग चुकी है मेरी। और बच्चों की अब मैं चोटी वगैरह करूँगी। देखिए अभी इनकी चोटी नहीं हुई है। और अभी मुझे इनमें से जो साड़ी है इनमें से ब्लाउज पीस निकालने अलग करने हैं और देखनी है फॉल कैसी आएगी, अस्तर कैसा आएगा, सब कुछ। तो इनको भी मैं खोल के अभी आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए पहले इनके बच्चों की चोटी वगैरह कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस बच्चों की चोटी वगैरह तो कर दिया, अब इनकी आपको दिखाती हूँ कैसी साड़ी है ये। फोटो के लिए मैं कर रही थी और देखिए लाइट गई, एक ही बल्ब चला रह गया। और देखिए सबसे फर्स्ट साड़ी है मछली, ब्लाउज तो उसका अलग निकाल दिया है। और ये देखिए इस तरीके से इस पर छपाई हो रही है, बहुत ही प्यारी सी है। और इस पर तो मतलब मुझे कुछ करना नहीं है, केवल ब्लाउज रेडी करना है। और इसकी साड़ी का लुक दिखा दूँ आप लोगों को। देखिए ये ऐसी साड़ी है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। और इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से है, अच्छी है छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए। और इसका जो बॉर्डर है वो ये है, देखिए। तो चलिए सेकंड साड़ी दिखाती हूँ। और इसका जो ब्लाउज है ना वो भी देखिए अच्छा है, कड़ा हुआ है पूरी तरीके से। और ये तो देखिए यहाँ पर सेम है, और ये आगे का और पीछे का पार्ट है, इस तरीके से कड़ा हुआ है ये। और चलिए अब आपको दूसरी ओपन करके दिखाते हैं। दूसरी साड़ी है हमारी ये बनारसी टाइप में। और इसको तो हमें रेडी करना होगा, क्योंकि ना इसका पिक हो रही है ना ही फॉल। देखिए कुछ इस तरीके से है साड़ी, इधर से सीधी है ये। और ये जो पूरी साड़ी है देखिए सेम ऐसी है। इसका जो कलर है वो ऐसा है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। इसका जो कलर ना मुझे बहुत पसंद आया है। और एक ये है, इसको भी पैक करके बिल्कुल। इसको तो मैंने खोल के भी नहीं देखा है कैसी है, लेकिन यहाँ से भी पैक करेंगे। तो इसका पल्लू है ब्लू वाला, और देखिए यहाँ
पिको करवानी पड़ेगी पल्लू पे भी। और ये नीचे का बॉर्डर है ब्लू, तो मतलब ब्लू फॉल आएगी इसकी। और ये ब्लू ही इसमें ब्लाउज पीस है। और ब्लाउज पीस तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, तो मतलब तो पहले मुझे साड़ी नापनी पड़ेगी जब ब्लाउज पीस काटूंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, साड़ी हमारी छोटी पड़ जाती है अगर हम ब्लाउज पीस को देख के पूरा कट कर लेते हैं तो। और चलिए, तो ये है हमारी साड़ियाँ जो कि मुझे मिली हुई हैं ये मैंने खरीदी एक भी नहीं है, ये मुझे मिली हुई साड़ियाँ हैं। तो गाइस कैसी लग रही हैं साड़ियाँ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अच्छी लग रही है ना साड़ियाँ तीनों की तीनों। और ये ओ गाइस, आज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगला ब्लॉग भी आने वाला है, वो कल आएगा, तो रोज़ आता ही है वैसे तो। और अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जो वीडियो ना बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसीलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।